हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोकारिष्ट सिरप को पीरियड के दौरान लेने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि अशोकारिष्ट सिरप को पीरियड में लेने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कई सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम इस सिरप को हम पीरियड में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आप पीरियड के दरमियान बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है तो पीरियड में भी लेने से आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम बात करें कि इसको पीरियड में लेने से या पीरियड के दरमियान इसका उपयोग करने से क्या फायदे मिलते हैं। तो जिन महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो इश्यू रहते हैं, उसको ये काफी कम करती है। जैसे कि क्या क्या होता है पीएमएस में, क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे पीरियड आता है तब बहुत ही ज्यादा पेट में ऐंठन होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर दर्द होती है, बॉडी लस्त पड़ जाती है। कई महिलाओं के पीरियड खुल करके नहीं आते, कई सारी महिलाओं को ब्रेस्ट पेन होता है। तो जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे पीरियड के दरमियान भी, तो इसमें कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो कि एज ए पेन किलर के तौर पे ये काम करती है। अगर आपके शरीर में कोई भी अंदरूनी सूजन आ रही है, यानी कि स्वेलिंग आ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। इसको लेंगे तो आपको अदर कोई पेन किलर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ए पेन किलर के तौर पे भी ये अपना काम करती है, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां मिलाई गई है वो इसी तरह से मिलाई गई है कि महिला को जब पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ऐंठन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दर्द होता है, वो ना हो। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड काफी लंबे चलते हैं, यानी कि 5 दिन ना चल के 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, बंद ही नहीं हो रही ब्लीडिंग, तो ऐसे केसेस में भी ये दवाई बहुत मददगार होती है। यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से और लंबे समय तक करते हैं तो आपके पीरियड बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं चलेंगे, 5 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। पीरियड के दौरान जो बहुत भयंकर वाली ब्लीडिंग होती है, जैसे कई महिलाओं को पीआईडी होता है या फिर बच्चादानी में सूजन होती है, उस दरमियान पेशेंट को बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है। और जो डायबिटिक पेशेंट रहती है उनको बहुत ही हेवी पीरियड्स आते हैं, ब्लड क्लॉट भी पास होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जो ब्लीडिंग, अननेसेसरी ब्लीडिंग हो रही थी, वो कंट्रोल हो जाती है। बहुत ज्यादा जो ब्लीडिंग होती थी पीरियड के दरमियान, वो धीरे धीरे करके कम होती है, कंट्रोल होने लग जाती है। पर कोई भी महिला जो डायबिटिक है, यानी कि जिन महिला को शुगर है, बीपी है, उन महिलाओं को ये दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेना है। जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही लेना है, क्योंकि उसमें ये देखना पड़ता है कि आपकी शुगर कितनी है और आपका बीपी कितना है, कितना अप डाउन हो सकता है। तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जो जनरल पेशेंट है, जिनको शुगर बीपी नहीं है, वो ले सकती है, बट जिनको स्पेशल डिजीज है उनको ध्यान रखना है, किसी का भी वीडियो देख के इन दवाइयों को शुरू नहीं करना है। अब इसके बाद हम बात करें कि और क्या प्रॉब्लम होने पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी के पीरियड इनरेगुलर हो रहे, तो इसको लेने के बाद में पीरियड भी रेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाओं को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको लेने के बाद में महिला के शरीर में जो कमियां थी, जैसे कि पीरियड इनरेगुलर था तो वो रेगुलर हो जाएगा। अगर आपकी बच्चादानी में या पेड़ों में कहीं थोड़ी बहुत सूजन है, बच्चादानी में कोई खराबी आ रही है, तो ये काफी हद तक ठीक कर देता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को धात की प्रॉब्लम रहती है, लुकेरिया, वाइट डिस्चार्ज, उसको भी ये ठीक करने में मदद करती है। कई महिलाओं को ओवरी में गांठ बन जाती है, यानी कि जैसे सिंपल सिस्ट हो गई, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, तो उस दरमियान भी अशोकारिष्ट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स करती है कि मैडम मुझे पीसीओडी है, मुझे कोई उपाय बताइए। उपाय बताने से क्या होगा, आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी डिजीज भी ठीक होगी और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी ठीक होने लगेगी।
तो अगर कोई भी महिला को ओवरियन सिस्ट है, पीरियड इनरेगुलर है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, इस तरह की कोई भी डिजीज है और बच्चेदानी में सूजन है, जैसे कि बल्की यूट्रस हो गया आपका, पीआईडी हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, तो इन सभी बीमारियों में अशोकारिस्ट सिरप का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पर इसको शर्त ये है कि लंबे समय तक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 5-10 दिन लिया, एक बोतल ली और हमें आराम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी महिलाओं का शरीर अलग अलग रहता है, तो किसको कौन सी दवाई सूट होने में, उसको वर्क करने में कितना समय लग जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह से इन बीमारियों में हम अशोकारिस्ट सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम मात्रा के बारे में अगर बात करें तो इसको जनरली हम 10 ml और 15 ml भी दे सकते हैं एक टाइम में। अगर आप एक नॉर्मल पेशेंट है, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इसको 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाने के बाद में 10 ml गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके लेना है। आप एक बार डायरेक्ट भी पी कर देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पीने में कोई समस्या होती है तो फिर जितनी दवाई ले रहे हैं उतना ही गुनगुना पानी मिक्स करके और फिर उस दवाई को पी लेना है। और अब जब भी दवाई को खोले तो उसको अच्छे से शेक करें, मतलब बोतल को अच्छे से मिलाए ताकि पूरी दवाई मिक्स हो जाए, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करना है। कई सारी महिलाएं क्या करती है, बोतल रखी बस उसको उठाया डाला और पी लिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कई बार दवाई गाढ़ी होने के कारण नीचे जमी रहती है और आप पतली पतली दवाई पी जाते हैं, बाद में गाढ़ी गाढ़ी दवाई उसमें पूरा माल उसमें बच जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम परहेज के बारे में बात करें कि इस दवाई को लेते टाइम हमें क्या परहेज रखना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, ऑयली चीजें नहीं खाना चाहिए। जो पैकेट में मटेरियल आता है जैसे अपने चिप्स हो गए, कुरकुरा, नमकीन, ये चीजें नहीं लेना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, जितना सफिशिएंट हो 4-5 लीटर आपको डेली का पानी पीना चाहिए। और इसके बाद में जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि मान लो आपको ओवरी में सिस्ट हुआ है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, बच्चेदानी में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, बल्कि यूट्रस है और आप गर्भधारण नहीं कर पा रही, तो जैसे अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको खास करके क्या परहेज बताएंगे कि आपको तली भुनी चीजें नहीं खाना है और बहुत ज्यादा पैकेट वाली चीजें नहीं खाना है, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव रहते हैं वो चीजें नहीं खाना है। कोई भी चीज ऐसी हो जो लंबे समय से पैकेट में बंद हो, जैसे अपना चिप्स, कुरकुरा, है ना, और पिज्जा, बर्गर, मतलब चाइनीज फूड नहीं लेना है। इन चीजों से डॉक्टर खुद आपको परहेज रखवाते हैं। तो आप अगर परहेज रखेंगे और इस दवाई को लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। अब हम बात करें कि इसको कितने लंबे समय तक हम ले सकते हैं, तो इसको जनरली 3 महीने तक कंटिन्यू लेना चाहिए। उसके बाद आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आगे इसको उपयोग करना है या नहीं करना है। आशा करती हूँ कि अशोकारिस्ट सिरप के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।